नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये जो आपको दिया गया है इसका IUPAC नेम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे के सारे। तो देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो भाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा है हमारा अल्कोहल है और एक है हमारा ऑक्सी हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले जो बात आ जाती है वो कहाँ से शुरू होगी, यानी कि नंबरिंग की बात। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसलिए नंबरिंग हम करेंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो यह जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए भाई? 5 हो गए। ठीक है, 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन यूज होता है, पेंटेन। देखो नंबर 5 पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या आ जाएगा? पेंटेनल आ जाएगा, यानी कि 5 पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक है, चलो जी 5 पेंटेनल हो गया। अब हाइड्रोक्सी नंबर 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो ये आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और नंबर 4 पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 ऑक्सो बोल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है जी, आगे आगे देख लेते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने बोला कि इंट्रैक्शन हो रही है, किस किस की हो रही है? फिनोल की हो रही है। किसके साथ में हो रही है सर? ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो बोला कि हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक बात हो गई। तो देखिएगा, अगर हम इसको इक्वेशन के थ्रू लिखना चाहें तो फिनोल आ गया हमारा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आ गया OH, ये बन गया फिनोल। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ सर? NaOH के साथ, NaOH, और साथ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। और किस तरह से? ये देखो, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला OH यहाँ पे है, साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा? COOH, यानी कि एसिडिक ग्रुप लग जाएगा। ये क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो, अलम प्यूरिफाइज मड्डी वाटर बाय। अलम, तो पोटाश अलम के बारे में हमने पढ़ा था। इसको अलम को क्या बोलते हैं? फटकरी भी बोलते हैं हमारी भाषा में, फटकरी। तो बोला कि ये कैसे पानी को साफ करता है। ऑप्शन क्या क्या है? डायलिसिस करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, कोगुलेशन करता है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोगुलेशन करता है भाई। ठीक है, इकट्ठा कर देता है जो भी गंदगी होती है पानी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। कौन सा कंपाउंड ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के लिए काम करता है? ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल, नाइट्रोफिनोल या इथाइल अल्कोहल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ठीक है, तो 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग इन ऑटोमोबाइल रेडिएशंस। आगे देखो नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरोन इन B2H6। डाइबोरेन की बात करी है, डाइबोरेन B2H6। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ भाई ये जो हमारा बोरोन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो, ये जो बोरोन होता है इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इसमें बनाना बॉन्ड भी बनता है, ये H जो है वो बनाना बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, और 4 जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। और ये जो बोरोन है ये दोनों के दोनों कैसे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आई देखो, अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक इज। मतलब कि कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, विच वन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, CHBr3। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईपीएसी नेम ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अब सबसे पहले हमें आइसोपेंटाइल अल्कोहल बनाना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है पेंटाइल की, साथ में आइसो भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितने 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, और यहाँ पे हमने लगा दिया OH। तो देखो 1 2 3 4। अब आइसो भी इन्होंने बोला है, कितने पे है आइसो, यहाँ पे आइसो लगा दो भाई, ये मिथाइल ग्रुप लग गया। अब इसका सिंपल सा हमने क्या निकालना है, इसका सिंपल सा हमने आईपीएसी नेम निकालना है। तो देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, ब्यूटेन हो गया, पहले नंबर पर OH है तो ब्यूटेन 1 ओल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ठीक, चलो भाई आगे देखो, आइडेंटिफाइड द कंपाउंड दैट हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो किसके पास तीनों के तीनों बॉन्ड होते हैं, आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आगे देखो, द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ प्लेटिनम NH3 ट्वाइस, क्लोरीन ट्वाइस। इसका हमें क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम बताना है, आईयूपीएसी नेम। तो क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने है, डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, यही बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा भाई इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर। क्या होती है भाई सॉर्प्शन? तो देखो, जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हाथ में होती हैं तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखेंगे, आगे है रिएक्शन दिया गया है, हमें बताना है कि ये रिएक्शन कौन सा है। अब देखो यहाँ पे यूज हो रहा है ड्राई ईथर का, बिल्कुल ठीक बात है, कल ही हमने पढ़ा था ड्राई ईथर का यूज हो रहा है, तो ये कौन सा है, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं भाई हो क्या रहा है, तो यहाँ पे अल्काइल हलाइड जो है, अल्काइल हलाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम के साथ, 2 एटम ऑफ सोडियम, तो ये वुड्स रिएक्शन में ही होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये रिडक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है, वुड्स रिएक्शन। आगे देखो, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट एज। मेटलर्जी ऑफ आयरन, हेमेटाइट से जब हमने आयरन को निकालना है तो लाइमस्टोन डाला जाता है, वो किस तरह से यूज होता है वहां पे, फ्लक्स के रूप में, फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, बट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। बी यानी कि जो हमारी मधुमक्खी होती है ना, उसको बी बोल देंगे, मक्खी का जो डंक है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी ट्रीटमेंट के लिए, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर अदर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा। आगे देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑफ दीज इज। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 ए जो है एसिटिक एसिड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, वीक एसिड होता है। आगे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, उसके बाद है भाई CH3 CH2 COH, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो एसिडिटी है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक बात होगी। चलो भाई आगे देखो, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। बोला कि ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ। भाई किसका मिक्सचर सेपरेट करना है, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई NaCl
और NH4Cl। तो इन दोनों का मिक्सचर सीधी सी बात है सब्लिमेशन प्रोसेस से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं, है ना भाई। चलो भाई आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है। ग्रेफाइट, डायमंड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सिंपल सी बात है डायमंड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और डायमंड किसका यौगिक होता है, ये कार्बन की फॉर्म होती है, कार्बन। ठीक, आगे देखो भाई, हाउ मैनी H पॉजिटिव विल बी गिवन बाई H3PO2, मतलब ये कितने H पॉजिटिव देगा, यानी कि इसकी बेसिसिटी की बात करी गई है। बेसिसिटी तो देखो यहाँ पे कितने आ जाएंगे भाई, 1 2 2 आ जाएंगे। H3PO2 अगर हम बात करेंगे तो 2H पॉजिटिव ये दे सकता है, साथ में 2OH नेगेटिव ये दे सकता है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, H पॉजिटिव, यानी कि एक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो, व्हाट इज X इन द फॉलोइंग। X क्या है, देखो भाई कैसी रिएक्शन हो रही है, बेंजीन है, बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक बात होगी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे देखो नेक्स्ट, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला कि बताओ कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में होंगे। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैसे करना है भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये देखो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, एक कार्बन यहाँ पे बच गया, कार्बन का मास कितना होता है, मास ऑफ कार्बन, तो सर ये आ जाएगा आपका 12 ग्राम। और दो ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम की, तो वो कितना आ जाएगा सर, 16 दूनी 32 आ जाएगा, 32 ग्राम हो जाए, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करी गई है, तो हमने यही लेना है, 16 ग्राम की हमने निकालनी है, यानी कि ये हो गया गिवन मास, गिवन मास हो गया। और मोलर मास क्या है भाई, मोलर मास ये हमने निकाला सर कार्बन का और ऑक्सीजन का, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ठीक है, गिवन मास आ गया हमारा भाई 16 ग्राम। और मोलर मास की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन की ही हम बात करेंगे, तो ये आ जाएगा 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0.5, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, द मेटल दैट इज यूज्ड एट कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स की जब हम करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये निकल होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है भाई, हमने सारे के सारे ये पढ़े हैं और इम्पॉर्टेंट है, जिप्सम साल्ट को हम कैल्शियम सल्फेट बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट। आगे देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन F2, बोला F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा x - 2 = 0, x = +2, तो +2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो, टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन वी शुड ऐड, हमें क्या ऐड करना चाहिए अगर हमने न्यूट्रल सोल्यूशन की pH वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हम ऐड करेंगे अल्कलीज, अल्कली मेटल्स। आगे देखो, द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग द लैंथेनॉइड्स इज, लैंथेनॉइड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, क्या वो गैडोलीनियम है, होल्मियम है, प्रोमीथियम है, ये नियोडियम है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमीथियम। आगे देखो नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस्ड, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करती है? एंजाइम्स, डीएनए, हार्मोन्स या फिर विटामिन्स। सही आंसर हो जाएगा विटामिन्स, ऑप्शन नंबर सी, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। आगे देखो, विच वन ऑफ द विटामिन्स गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं? तो बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है CF2 डबल बॉन्ड CF2, बोला कि ये किसका मोनोमर है? मोनोमर किसका है भैया? तो ये आ जाएगा टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टेफ्लॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।